बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदला। 26 अप्रैल है साल 2021। आज बिल आखिर कादी फायद ईसा का खेल खत्म हुआ। फैसला महफूज। 3 सवालों के जवाबात ने मियां बीवी के पसीने निकाल दिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने क्यों खरी खरी सुनाई। आज की फाइनल बहस का दिलचस्प अहवाल इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख का ये एक अनोखा और लाडला केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज और उसकी एहलिया वो पेश होती हैं, जजेस को खरी खरी सुनाती हैं। अगर कोई आम पाकिस्तानी इनकी जगह पर खड़ा होता तो यकीनन अब तक उन पर तौहीन अदालत लग चुकी होती। लेकिन आम पाकिस्तानी के यहाँ पर उस तरीके से राइट्स नहीं है जिस तरह जजेस के, सियासतदानों के, जर्नैलों के, ब्यूरोक्रेट्स के और बड़े बड़े जो बादशाह लोग हैं, बिजनेस टाइकून, उनके यहाँ पर राइट्स हैं। यही असल में वो कानून की नजर के अंदर तफरीक है जो आम पाकिस्तानी जिसको अभी जंग लड़नी है। अब देखिए 3 सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सामने रखे। 2 साल हो चुके हैं, काजी साहब उसका जवाब नहीं दे रहे, लेकिन वो पाक फौज पर और अदलिया पर हमला कर रहे हैं। और इस माहौल के अंदर उन्होंने इतनी गर्द फैलाई है, यानी फैजाबाद धरना उन्होंने कहा मैंने चूंकि फैसला दिया है, मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करता हूं, तो इसलिए एजेंसीज और फौज नहीं चाहती कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन सकूं। वो हर हालत में चाहते हैं कि मुझे हटाया जाए। फिर उन्होंने तबका मलामतिया के सहाफियों की खिदमात ली जो हमेशा मुल्क दुश्मन बयानिए के अंदर पेश होते हैं। तो इतना उन्होंने फैसले को मुश्किल बना दिया है कि और इतनी गर्द उड़ाई है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन काजी साहब के खिलाफ फैसला देना उनके लिए भी यकीनन बहुत मुश्किल होगा। और अगर वो खिलाफ फैसला देंगे तो फिर वो बयानिया जो मुस्लिम लीग नून के जो माजूल लीडर है मियां नवाज शरीफ, उनका बयानिया है कि जनाब मुझे क्यों निकाला, एक अकामे पर निकाल दिया, ये चाहते ही नहीं थे, मैं तो इनकलाबी रहनुमा था। तो ये एक बड़ा अजीब किस्म की खिचड़ी पकाई गई है। और पाकिस्तान की जो अदलिया की तारीख है और आने वाले वक्त के अंदर इंसाफ का तयन ये मुकदमा करेगा कि आया ये जजेस आजाद दबाव से आजाद होकर आइन और कानून के मुताबिक फैसला देते हैं, या काजी साहब की तड़ियां और दीगर चीजें अवामल इन पर असर अंदाज होते हैं। अब 3 सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने किए वो बड़े दिलचस्प थे कि भाई आपके बच्चों की लंदन के अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं, एहलिया और बच्चों की। आप बताइए, आप चूंकि जज बन चुके थे तो इसलिए बताएं कि आपका ये पैसा आपका है या आपकी एहलिया का है। अगर आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो सिर्फ आप ये हमें क्लियर कर दें और मामला खत्म। लेकिन 2 साल हो गए, मामला FBI को गया, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, लेकिन इसको कादी फायद ईसा कभी किसी पर तनकीद करते हैं, कभी किसी पर करते हैं। लेकिन आज जो फाइनल आर्गूमेंट्स हुए हैं उन पर हम बात करते हैं। लेकिन 3 सवाल आपके ज़हन में हमेशा होने चाहिए। काजी साहब से क्या पूछा गया उन लंदन के प्रॉपर्टीज के हवाले से? सवाल नंबर 1, क्या आप अपनी एहलिया के बैंक अकाउंट से मुकम्मल ला ताल्लुक हैं? नंबर 2, बैरून मुल्क भेजी गई रकम से क्या काजी साहब का कोई ताल्लुक नहीं है? नंबर 3, क्या जायदाद की खरीदारी के लिए जो अखराजात किए गए इसका काजी फायद ईसा से कोई ताल्लुक नहीं है? ये 3 सवालों के जवाब मांगे गए, लेकिन काजी साहब ने 10 सफात पर मुश्तमिल इन 3 सवालों के जवाब दिए। और 10 सफात पर क्या लिखा कि मैंने बाकी सब बातें करनी है लेकिन इन 3 सवालों के जवाब आपको नहीं देने। अब आज जो समाअत हुई है, कुछ सवालात उठाए गए थे जिसका एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने जवाबात दिए हैं। और उसके अंदर 10 रुकनी बेंच जस्टिस कादी फायद ईसा नजरसानी केस की आज समाअत हुई है। अदालत की केस के अंदर FBI को ना भिजवाती, और जो आमिर रहमान है उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत केस FBI को ना भिजवाती तो वफाकी हुकूमत नजरसानी अपील दायर करती। हुकूमत केस FBI को भिजवाने का दिफा करने में हक बजानब है। जैसे कादी फायद ईसा केस में अदालती फैसले पर अमल दरामद हो चुका, अमल दरामद के बाद फैसला वापस नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मवाद का जायजा लेने से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 211 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ गैर मामूली हालात में जुडिशल काउंसिल में मुदाखलत कर सकती है। अदालत ने मुझसे 3 सवालात के जवाब मांगे। अब चूंकि कादी साहब ने उन 3 सवालों के जवाब नहीं दिए थे तो अब उन्होंने कहा अच्छा आप इस तरह करें कि अब जो हुकूमती वकील है वो इसके 3 सवालों के जवाब दे दे। अब इस पर भी कादी साहब ने एतराज किया, जी ये क्यों जवाब देते हैं, ये बात तो इनके दायरा अख्तियार में नहीं है, यानी 3 सवालों की तरफ वो नहीं आने दे रहे। अब यहाँ पर जस्टिस उमर अता बंदयाल से कादी फायद ईसा ने एतराज उठाया
कि आमिर रहमान मेरे टैक्स या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। हुकूमती वकील से ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था। जानबूझकर नया मवाद अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया जा रहा है। क्या जस्टिस उमर अता बंदयाल आप शिकायत कुनिंदा है? ऐसे सवालात से आप कोड ऑफ कंडक्ट और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल हुकूमती वकील के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं। शायद फिर से कोशिश हो रही है कि वक्त जाया किया जाए। FBI की रिपोर्ट नजरसानी दरखास्तों के बाद आई। अब ये काजी साहब जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल पर भी आज चढ़ दौड़े हैं और इधर भी चढ़ कोई ना कोई इस तरह का हंगामा आराई करनी है कि वो हर चीज तनाजे का शिकार हो। आमिर रहमान ने कहा कि जस्टिस फायद ईसा FBI कार्रवाई को बदनिजती करार देकर नजरसानी की बुनियाद बना रहे हैं। जो दस्तावेजात नजरसानी की बुनियाद है इस पर दलाइल देना मेरा हक है। अदालती सवालात के जवाब दे रहा हूं और कहा जा रहा है कि वक्त जाया किया जा रहा है। अब जैसे काजी फायद ईसा की नजर में उनकी एहलिया की दस्तावेजात का जायजा लेना गलत है, ये अब बात आगे आ रही है। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायद ईसा की नजर में उनकी एहलिया की दस्तावेजात का जायजा लेना गलत है। ये उमर अता बंदयाल के अल्फाज है। अदालत को शायद एक फरीक को सुनकर उठ जाना चाहिए। उन्होंने कहा काजी साहब हम सिर्फ आपकी बातें सुनने के लिए बैठे हैं। आपकी एहलिया तनकीद करे और वो कहे और आप भी तनकीद करें, आपकी बातें सुने और हम फैसला दे दें। नहीं, हम हुकूमती मौक़िफ़ को सुनेंगे और आपको मौका दिया और आप बिल्कुल तहम्मुल और मदाजी के साथ जो मुतलका मवाद आपके पास मौजूद है उसका आप जवाब दें। जो सवाल किया जाए वही आप बात करें, वरना ये ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप रोज हमें तड़ियां लगाएं और मामलात को इसी तरीके से प्रोलॉन्ग किया जाए। अब आमिर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सवालात इस सारे केस की बुनियाद है। जैसे फायद ईसा जवाब दे तो तनाजा हल हो सकता है। अब ये दो बदू कहा है। आज सरकारी वकील ने काजी साहब 3 सवालों के जवाब दें और मामला खत्म हो, लेकिन काजी साहब ने कहा कि मुझे टैक्स कमिश्नर ने तलब कर रखा है जिस पर गुफ्तगू हो रही है। क्या अदालत इनकम टैक्स ऑफिसर है? अब वहां जब टैक्स वाले बुलाते हैं तो कहते हैं इन्होंने हमारी तौहीन कर दी है, और अभी अदालत में खड़े होकर कह रहे हैं हमें तो टैक्स वाले बुला रहे हैं। ये मामला अब दौरान दराज जस्टिस काजी फायद ईसा ने एक बार फिर मुदाखलत की तो जस्टिस मंजूर मलक ने कहा कि काजी साहब आपको उर्दू और इंग्लिश में कई बार समझा चुका हूं, अब लगता है पंजाबी में समझाना पड़ेगा। बराए मेहरबानी अपने निशस्त पर बैठ जाएं और ये जब आपसे पूछा जाता है तब बोला करें। आमिर रहमान जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि अदलिया की आजादी जजेस के एहतसाब से मुंसलिक है। एक जज के अहले खाना की ऑफशोर जायदादों का केस सामने आया, रेफरेंस कलअदम हो गया, लेकिन तनाजा अब भी बरकरार है। अवामी एतमाद की बहाली के लिए जरूरी है कि तनाजा खत्म हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस तनाजे के हल के लिए मुताल्लिका फोरम है। दौरान समाज जस्टिस फायद ईसा ने फिर मुदाखलत की जिस पर मंजूर मुलक ने टोका कि काजी साहब आपके बोलने से आमिर रहमान डर जाते हैं। क्या हुकूमती वकील आपसे लिखवाया करें कि दलाइल देने हैं या नहीं देने? अब इस जगह पर एक लतीफा जो है वो भी सुनाया गया। जस्टिस मंजूर मलक ने उन्हें रोका कि फिलहाल बैठ जाएं, लतीफा बाद में सुनेंगे। ये काजी फायद साहब ने कहा मैं आपको लतीफा सुनाना चाहता हूं। यानी एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ लतीफे और मिन्नत तरले और सारा कुछ वहां चल रहा है। अब यहां पर इस पर सरीना ईसा ने कहा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर एहतसाब के लिए बहुत कोशां हैं। अब वो कह रही हैं दोनों जजेस अपनी और अपनी बेगमात के साथ पब्लिक करें। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जस्टिस फायद ईसा ने 3 सवालों के जवाब देने से इनकार किया था। जस्टिस काजी फायद ईसा ने उनसे कहा कि मैंने इनकार नहीं किया, सवालात पर एतराज उठाया, मेरे मुंह में बात डालने की कोशिश ना करें। बड़ी दिलचस्प समात है। आगे जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि मुझे पंजाबी में रोका नहीं गया, इस बात का गिला है, पंजाबी में कहूंगा तो वंज ते मैं आया। जस्टिस मंजूर मलक ने कहा कि आपने पंजाबी नहीं सराइकी बोली है। जस्टिस फायद ईसा ने कहा कि मेरा मीडिया ट्रायल कल से दोबारा शुरू हो गया। कल आपको इल्म है यूट्यूब पर कुछ वीडियोज बनाई गई तो इसको उन्होंने लेकर कहा कि हमारी बीवी और बच्चे हाजिर हैं, रिटायर्ड जर्नैल को छेड़ेंगे तो शमाली इलाका जात की सैर कराई जाएगी। अब फिर वही बात, यानी वो एजेंसीज और इनको आमने सामने लाकर, चूंकि पूरा केस उन्होंने बनाना है कि ये एजेंसीज नहीं चाहती, ये कमर बाजवा फैज हमीद इसके पीछे है, इसलिए मेरे खिलाफ फैसला आया है और मुझे ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनने देना चाहते। भाई 3 सवालों के जवाब दो। 2 साल इस कौम के आपने जाया किए हैं। या आप मान लो कि मैं करप्ट आदमी हूं, या आप मान लो कि मेरे साथ कुछ इरेगुलरिटीज हुई है जिसकी वजह से ये अमाउंट मैंने इस तरीके से भिजवाई है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फॉरेन अकाउंट्स केस में आम ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। 7 जजेस ने कहा कि जस्टिस काजी फायद ईसा काबिल एहतसाब है।
हम में से कोई असासों की वजाहत नहीं कर सकेगा तो इसका भी एहतसाब होगा। वफाक के वकील आमिर रहमान और जस्टिस फायद ईसा ने जवाब उल जवाब मुकम्मल कर लिया और सरीना ईसा ने भी जवाब उल जवाब तहरीरी तौर पर जमा करवा दिया है। जस्टिस काजी फायद ईसा की समाअत पर यह फैसला महफूज हो चुका है और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो जजेस साहब ये फैसला कर चुके होंगे कि उन्होंने आज ये फैसला देना है और मुझे लगता है कि चंद दिन के बाद ये फैसला जो है कल या परसों या 1-2 दिन 4 दिन के बाद ये फैसला महफूज फैसला सुनाया जा सकता है। अब इस माहौल के अंदर आप देख लीजिए ये बड़ा आम नौइयत का पाकिस्तान तारीख का फैसला है, लेकिन दोनों तरफ काजी साहब जो है वो खेल रहे हैं। जब उनके खिलाफ बात की जाती है कि भाई एक आम पाकिस्तानी के तौर पर अपने केस की अगर आप खुद वकालत कर रहे हैं तो आपके दलाल पर तो बात होगी, कमेंट्री तो होगी, तो फैसले पर तो बोलने का, रिमार्क्स पर तो बोला जा सकता है। तो ये चीजें जो है अब वो अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं और तबका मलामतिया के साफी इस वक्त एक्टिव है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और इस मुल्क के इदारों को मुतनाज़ा बनाना है, लेकिन उनका ये खेल इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होगा। लेकिन अगर ये भी हो सकता है काजी साहब के हक में फैसला आए और होम्योपैथिक टाइप एक फैसला आए, जिस तरह नवाज शरीफ और दीगर के मामले के अंदर फैसले कुछ आए हैं, तो इस वजह से कि कोई अपनी तशरीह काजी साहब करते रहे कि इसका ये मतलब है और बाकी लोग करते रहे इसका ये मतलब है, ये भी एक बड़ा मामला है इस वक्त यहाँ पर। तो दो टोक अगर फैसला आए, जिस तरफ भी आए हम देखेंगे, लेकिन मुझे फिर वो खतरा होता है कि शायद कहीं होम्योपैथिक फैसला आ ही ना जाए। आपने होम्योपैथिक की मैं तस्दीक नहीं कर रहा, बाद डॉक्टर्स कमेंट करते हैं यार आप होम्योपैथिक के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो मैं उनको जो है माजरत के साथ ये बात समझाने के लिए कर रहा हूं। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।